आपने कभी सोचा है कि कोई बाप अपनी सगी बेटी को अपनी जिस्म की गर्मी क्यों देगा? क्या हालात इतने खौफनाक हो सकते हैं कि एक बाप को अपनी सारी हदें पार करनी पड़ जाएं? क्या ऐसा दिन भी आ सकता है जब समाज के सारे नियम, सारी परंपराएं बस जिंदा रहने की जंग के आगे झुक जाएं? यह कोई आम कहानी नहीं, यह एक बाप की मजबूरी और ममता की आखिरी परीक्षा है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक हेडफोन नहीं लगाया तो अभी लगा लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब जो होने वाला है वो आपको अंदर तक हिला देगा। रात के 9 बजे हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों में एक बस बर्फीले रास्तों से गुजर रही थी। चारों ओर सिर्फ सफेदी थी, पेड़ों पर जमी बर्फ, सड़क पर बिछी ठंडी परत और पहाड़ों पर तनी बर्फ की मोटी चादर। बस के अंदर 45 साल का राघव अपनी सीट पर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। बगल में बैठी उसकी 17 साल की बेटी सिया जैकेट में खुद को लपेटे हुए अपने हाथ रगड़ रही थी। पापा, यह रास्ता बहुत डरावना लग रहा है, सिया ने धीमे स्वर में कहा। राघव ने उसकी ठंडी पड़ती उंगलियों को अपने हाथ में लिया और हल्के से मुस्कुराया। डरो मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अंदर से राघव खुद डरा हुआ था। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ घंटे उसकी जिंदगी की सबसे भयानक परीक्षा बनने वाले हैं। और तभी बस झटके से रुक गई। ड्राइवर ने घबराई आवाज में माइक पर कहा, आगे रास्ता बंद हो गया है। बर्फीले तूफान की वजह से अब बस आगे नहीं बढ़ सकती। बस में हलचल मच गई। लोग इधर उधर देखने लगे, कुछ यात्री घबराने लगे। ड्राइवर ने फिर ऐलान किया, अब बस में बैठना सुरक्षित नहीं, क्योंकि इंजन बंद होते ही हीटर भी बंद हो जाएगा। अब सबको अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद करना होगा। राघव का दिल जोर से धड़क उठा। उसने खिड़की से बाहर झांका। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, अंधेरा और ठंडी हवाओं की गूंज। तापमान 15 डिग्री तक गिर चुका था। पापा, अब क्या करेंगे? सिया घबराकर बोली। राघव ने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर यहाँ रुके तो सिया नहीं बचेगी। उसने सिया का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, चलो बेटा, हमें यहाँ से निकलना होगा। राघव और सिया बस से उतरकर आगे बढ़ने लगे। ठंडी हवा उनके चेहरे पर चाकू की तरह चुभ रही थी। हर कदम बर्फ में धंस रहा था। पापा, मेरे पैर जम रहे हैं, सिया कांपते हुए बोली। राघव ने अपनी जैकेट का हिस्सा फाड़कर सिया के हाथों को ढक दिया। मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन सिया को कुछ नहीं होने दूंगा, उसने खुद से वादा किया। कुछ दूर चलने के बाद एक टूटा फूटा लकड़ी का घर नजर आया। सिया, देखो वो, शायद वहां रुक सकते हैं। उन्होंने जल्दी से दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर अंधेरा था, दीवारों पर जमी हुई बर्फ थी और जमीन पर बस सड़ी गली लकड़ियां पड़ी थी। राघव ने एक कोना देखा, वहां एक टूटा हुआ पलंग था। यही रात गुजारनी होगी, राघव ने कहा। लेकिन अब एक नई मुसीबत सामने थी। बाहर का तापमान 15 डिग्री था। अगर शरीर को गर्मी नहीं मिली तो मौत पक्की थी। कुछ देर में सिया की उंगलियां बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी हो गई। पापा, नींद आ रही है, सिया धीमी आवाज में बोली। राघव चौकन्ना हो गया। नहीं, अगर अभी कुछ नहीं किया तो सुबह हमारी लाशें मिलेंगी। अब बस एक ही रास्ता था, सिया को अपने शरीर की गर्मी देना। राघव ने बिना एक पल गवाए अपने सारे कपड़े उतार दिए और सिया को अपने सीने से कसकर चिपका लिया। मुझे ठंड लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी सिया को कुछ नहीं होना चाहिए। पूरी रात वह उसे अपनी बाहों में समेटे रहा, उसकी धीमी होती सांसों को अपनी गर्मी से जिलाए रखा। सुबह हुई। गांव के कुछ लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे। दरवाजा खोलते ही जो देखा, राघव ठंड से नीला पड़ चुका था, लेकिन उसकी गोद में सिया जिंदा थी। डॉक्टर ने चेक किया और कहा, अगर राघव ने ये कदम नहीं उठाया होता तो सिया जिंदा नहीं बचती। यह सिर्फ एक रात नहीं थी, यह एक बाप की आखिरी हद तक लड़ने की कहानी थी, जिसने खुद को दांव पर लगा दिया,
लेकिन अपनी बेटी को मौत के मुंह से खींच लाया। कई बार कुछ फैसले हमें गलत लग सकते हैं, लेकिन उनके पीछे की मजबूरी और ममता को समझना जरूरी होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे महसूस करने के लिए हेडफोन लगाकर दोबारा सुनिए और सोचिए, अगर आप राघव की जगह होते तो क्या करते।